बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपकी दुआओं का शुक्रिया। मेरी तबीयत अभी भी कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं घर के अंदर बैठा हूँ, हीटिंग भी ऑन है। यहाँ यूके में अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और मैं घर के अंदर, हीटिंग ऑन है तो जैकेट पहन के बैठा हूँ। कुछ गले में गड़बड़ चल रही थी, वो लगता है थोड़ा मामला प्रोलॉन्ग हो गया। अब हमारी उम्र भी ज़्यादा हो रही है तो ज़ाहिर है इन चीज़ों का भी असर पड़ता है। लेकिन बहरहाल आज की वीलॉग की तरफ आते हैं। इससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लीजिए। इससे और कुछ नहीं होता, सिर्फ सपोर्ट मिलती है, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक शेयर करें और लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे और फिर इसी तरह से मैसेज पहुँचता है। ये कड़ी से कड़ी मिलती है और फिर एक मजबूत चेन, मजबूत जंजीर बनती है जिसमें सारे लोग परोए जाते हैं। मकसद सारा यही है कि पाकिस्तान का भला हो, इस्लाम का भला हो, पाकिस्तान की बेहतरी हो। हर एफर्ट जो मैं इस चैनल से करने की कोशिश करता हूँ और जो पहले से करता आ रहा हूँ, वो सिर्फ मेरा मकसद इसमें यही है कि पाकिस्तान की भलाई हो। आज के मौजू की तरफ आते हैं नाजरीन। लम्स यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आज, क्योंकि मैं काफ़ी गैप के बाद आ रहा हूँ। जैसे आपको मालूम है, मैंने कल भी 2 वीलॉग किए थे बीमारी से उठने के बाद। तो कोशिश करूंगा कि इन दिनों में 2 3 4 वीलॉग पर डे के हिसाब से करके जो चीज़ें मैं मिस कर चुका हूँ उन पे सैर हासिल हम गुफ्तगू कर लें। लम्स की तरफ आते हैं नाजरीन। लम्स के स्टूडेंट्स बदतमीज़ हैं। बदतमीज उन्हें कहा गया। जो नवाज लीग के, नून लीग के जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि इसके लम्स के स्टूडेंट्स बदतमीज हैं। बदतमीजी उन्होंने क्या की है, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ नाजरीन। मैं जो बात आखिर में लोग कहते हैं मैं शुरू में ही कह देता हूँ। मैं उनकी बदतमीजी बता देता हूँ, फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे। लम्स स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी बदतमीजी ये है, बल्कि वाहिद बदतमीजी ये है कि उन्होंने सवाल पूछने की जसारत की है। पाकिस्तान में जिस वक्त हालात बन चुके हैं ना नाजरीन, उसके मुताबिक सवाल पूछना ही सबसे बड़ी बदतमीजी है। कोई शख्स, किसी की ये जुर्रत कैसे हो कि वो सवाल पूछ ले। आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? यही सबसे बड़ी जसारत, गुस्ताखी, बदतमीजी, बदतहजीबी है कि आपने सवाल पूछा है अरबाब इख्तियार से। तो मेरी नज़र में ये वाकई बहुत बड़ी गुस्ताखी है, वाकई बहुत बड़ी बदतमीजी है। लम्स के स्टूडेंट्स को मुंह में लॉलीपॉप दे के या उनके मुंह पे टेप चिपका के हाथ पांव बांध के बैठाना चाहिए था ताकि काकड़ साहब वहां तशरीफ लाएं, जो नामजद वजीर आजम है, जो ना इलेक्टेड है ना सिलेक्टेड है, बल्कि नॉमिनेटेड वजीर आजम है। और वैसे तो 90 दिन का होता है टेन्योर, लेकिन अल्लाह जाने ये कब तक हम पर मुसल्लत रहेंगे और दुनिया जहान के दौरे करते रहेंगे पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों पर और IMF से कर्जे लिए हुए पैसों पर। लेकिन बहरहाल उनकी बड़ी गुस्ताखी हुई, बड़ी बेअदबी हुई, बड़ी बदतमीजी हुई उनके साथ कि उनसे लम्स यूनिवर्सिटी, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज में आती है, टॉप रैंकिंग में आती है, गालिबन पाकिस्तान की वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड रिकग्नाइज है इस लेवल पे, उसके पढ़े लिखे स्टूडेंट्स ने गुस्ताखी की, जसारत की, माँ बदौलत की खिदमत में गुस्ताखी कर दी कि सवाल पूछ लिए। मैंने वो पूरी वीडियो देखी है, बार बार देखी है, मुझे तो कहीं गुस्ताखी नजर नहीं आई। क्या गुस्ताखी की अगर उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया? क्या गुस्ताखी की अगर उन्होंने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि आपको इल्म की कदर नहीं है क्योंकि आप लेट आए हैं 1 घंटा, लोगों को यहाँ पर बांध कर रखा गया आपके लिए? किस किस्म की गुस्ताखी है नाजरीन? जैसे हमारे मुल्क में मुआशरा बन चुका है, जो इखलाकी इक़दार तबाह हो चुकी हैं, जिस तरह से बड़े छोटे का फर्क मिट चुका है, जिस तरह से पैसा माई बाप है, जिस तरह से दौलत, ओहदा, रुतबा, ये सब कुछ है, यही माँ बाप है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, वो वाला हिसाब है। हर शख्स ताकत का पुजारी बन चुका है, हर शख्स रुपए पैसे का, दौलत का पुजारी बन चुका है। ना हराम की परवाह है, ना हलाल की परवाह है। तो वहां पर फिर जो भी शख्स जसारत करेगा उसको बदतमीज ही कहा जाएगा, उसको बागी ही कहा जाएगा, उसको बगावत पर उकसाने वाला ही कहा जाएगा, उसे जलील किया जाएगा। क्यों? कि उसने शाही वकार की खिलाफ वर्जी कर दी, को बड़ा कुछ जुर्म कर दिया, को बड़ी कोई ऐसी बात कर दी जिससे इज्जत पे हर्फ आ गया। ये जसारत वाकई बदतमीजी है और ये जसारत अरबाब इख्तियार के नज़दीक काबिल माफ़ी हरगिज हरगिज नहीं है। तो लम्स के तलबा को माफ़ी मांगनी चाहिए निगरान वजीर आजम काकड़ साहब से कि उनकी खिलाफ बड़ी उन्होंने को बहुत बेहुदा और बड़ी बदतमीजी कर दी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बच्चे, और ये भी कहा जा रहा है नाज़रीन कि इन बच्चों को इमरान खान ने खराब किया, तबाह किया, बर्बाद किया, इनका अखलाक अपने जलसों से और अपनी तकरीरों से इमरान खान ने बर्बाद किया। वो बात दुरुस्त है उसी सेंस में जिसमें मैंने तंजन पिछली बात की थी कि ये लोग, इनकी जसारत, बदतमीजी ये थी कि ये सवाल कर रहे थे और सवाल सुनना ही किसी से करना इस तरह का, वही बदतमीजी है।
तो इमरान खान ने ये बदतमीजी तो सिखा दी अपनी नौजवान नस्ल को, जो 60-65% पाकिस्तान की आबादी का है, कि आपने सवाल करना है, आपका राइट है, आपका हक है, कानूनी हक है आपका कि आप सवाल कर सकते हैं। जवाब ना आए या देना ना आए और अगले को चंदा कह के पैटर्नाइज किया जाए, जिस तरह से काकड़ साहब बच्चों को चंदा कह रहे थे। आप एक मुल्क के नामजद वजीर आजम ही सही, निगरान वजीर आजम ही सही, आप एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, उसका एक रुतबा है, उस रुतबे को डिग्रेड ना करें पैटर्नाइज करके, किसी को पुचकारना नहीं कहते जिसे उर्दू में, पुचकारें, पैटर्नाइज कर रहे हैं आप। तो बहरहाल ये बदतमीजी तो इमरान खान ने सिखाई है आवाम को। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आजकल के सियासतदान हैं, जो असम्बलियों में भी हैं, जो मशीर वजीर भी बनते हैं, इन सियासतदानों को बदतमीजी इमरान खान ने सिखाई है। ये जो वो डेंटोनिक वाला बंदर फिरता रहता है, जो क्या नाम है उसका, टेरर टेरर, हाँ वो उसको हम टेरर ही कहते हैं, वो टेरर बना फिरता है जो। तो ये इस किस्म के जो तारड़ टाइप के लोग हैं, इनको बदतमीजी किसने सिखाई है? एक हाथ में आइन की किताब ऐसे उठा के दूसरे हाथ से जो उंगली का उसने इशारा किया, जो बहुत बड़ी गाली है, ये भी इमरान खान ने उसको सिखाया है। मरियम सफदर अवान जिस किस्म की जुबान अपने जलसों में इस्तेमाल करती रही है, वो तो नवाज शरीफ के घर में पली बढ़ी है, तो उसको बदतमीजी किसने सिखाई है? चरसी, नशई, कोकेनी, जवारी, जानी, जादूगरनी, आप नाम ले, किस क्या क्या नाम नहीं है, किस किस्म के अलकाबात से उसने याद नहीं किया इमरान खान को अपने जलसों में। तो ये बदतमीजी उसको इमरान खान ने सिखाई है। इमरान खान के किसी जलसे से कोई एक टुकड़ा निकाल कर कोई मुझे दिखाए जिसमें उसने इस किस्म से मिलते जुलते कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हो। हरगिज नहीं, कतअन नहीं। वो सिर्फ इनको नंगा कर रहा है और ये बता रहा है कि इन्होंने क्या बदमाशियां की हैं, पाकिस्तान को कैसे लूटा है, ये उसका जुर्म है। क्या बदतमीजी सिखाई है उसने? बदतमीजी तो आप लोगों ने सिखाई है। नवाज शरीफ ने अपनी औलाद को सिखाई है, शहबाज शरीफ ने अपनी औलाद को सिखाई है, जरदारी ने अपनी औलाद वो बिलावल जरदारी को सिखाई है। नवाज शरीफ जियाउल हक का बेटा है। जियाउल हक नवाज शरीफ का असली बाप है। आप असली बाप समझते हैं क्या होता है? जिसके नुतफे से कोई जन्म लेता है, सिर्फ वही एक असली बाप होता है। तो वो दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि जियाउल हक के नुतफे से नवाज शरीफ ने जन्म लिया है। नवाज शरीफ की मां को भी गाली दी, नवाज शरीफ को भी गाली दी, जियाउल हक को भी गाली दी। इसकी तरबियत इमरान खान ने की है। तो शर्म आनी चाहिए इन बिकाऊ यूट्यूबर्स को, जो चैनल पर बैठे हुए लाखों रुपए महाना सैलरी लेने वाले लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए, को थोड़ी गैरत आनी चाहिए कि जो बदमाशी और बदतमीजी सही मानों में जो लोग कर रहे हैं, उनकी तरफ तो कोई नजर नहीं करता, उनकी तरफ तो कोई मुंह नहीं करता, क्योंकि वहां से रातब मिलता है। और जब रातब मिलता है तो फिर अपने मालिक पर भौंका नहीं जाता। ये साबित कर रहे हैं कि ये सब रातब खोर, लफाफा खोर, ब्रीफकेस खोर, प्लाट खोर, इस किस्म के सहाफती तवाइफे हैं ये लोग। जो शख्स आपको शऊर दे रहा है, इमरान खान पे सबसे बड़ा केस जो बनना चाहिए ना, वो तो बना ही नहीं है। वो केस बनना चाहिए हदूद ऑर्डिनेंस का। आपको पता ना हदूद ऑर्डिनेंस में कौन से जराइम आते हैं, गैर इखलाकी जराइम, इस किस्म के। इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को कपड़े उतार के मादरजात बरहना कर दिया, नंगा कर दिया चौक के अंदर। ये हदूद ऑर्डिनेंस का केस इमरान खान पर बनना चाहिए, वो तो बनता ही नहीं है, वो तो बना ही नहीं रहे। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि लम्स के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शाबाश है, मेरी तरफ से सलूट है उनको, कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया इस घुटन ज़दा, ताफन ज़दा मुआशरे में, जहां पर सांस लेना भी महाल है और कोई किसी की तरफ उंगली उठा के, तो क्या आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, उसकी आंख निकाल दी जाती है, उंगली तोड़ दी जाती है, पाबंदे सलासिल किया जाता है। लम्स के स्टूडेंट्स को मेरी शाबाश है, आपने बहुत जबरदस्त काम किया है और कौम ने आपकी इस जुर्रतमंदाना इकदाम को बहुत सराहा है और कौम ने इससे हिम्मत पकड़ी। और अब आप देखेंगे कि हर तबका है फिक्र में भी यही काम होगा इंशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई है मुझे लम्स के स्टूडेंट से। जिंदाबाद लम्स, जिंदाबाद लम्स के स्टूडेंट्स, और जिंदाबाद वो उस्ताज़ा जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसी तालीम दी है। इसके साथ चलते हुए मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं आपके लिए दुआगो हूं, आप मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे जल्द सेहत याब करे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।